कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 वाक्य यानी सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग से शब्द बनते हैं, उसी तरह से शब्दों के सही क्रम को लगाने से वाक्य बनते हैं। जैसे कि रही घास है गाय खा, यह गलत वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम है वह सही नहीं लिखा गया। इसीलिए शब्दों का क्रम वाक्य में सही होना बहुत जरूरी है, तभी एक सही वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ पर जो शब्द के समूह हैं वो सभी शब्द तो ठीक हैं, लेकिन उनको सही जगह यानी सही क्रम में नहीं रखा गया, इसीलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका अर्थ सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, यह वाक्य सही है क्योंकि इसमें जो शब्द है उनको सही क्रम में लिखा गया है। अतः शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की एक सार्थक इकाई होती है। जैसे कि रवि में विद्यालय में जा रहा है, तो यह पूरा वाक्य बन जाएगा रवि विद्यालय जा रहा है। छोटे छोटे शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। इसी तरीके से घोड़ा दौड़ता है, ये 3 शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, घोड़ा दौड़ता है। अगला है मोर नाच रहा है, ये 4 शब्द मिलते हैं और एक वाक्य बनाते हैं, मोर नाच रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जिससे यह पता चलता है कि यदि पूर्ण विराम है तो हम समझेंगे कि वाक्य पूरा हो गया यानी समाप्त हो गया। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हम समझेंगे कि कोई प्रश्न पूछा गया है। वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह क्या घोड़ा दौड़ता है, तो यह प्रश्न है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया। क्या रवि विद्यालय जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या मोर नाच रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक का उदाहरण है। और पहला है पूर्ण विराम, गीता सो गई है, तो उसके पीछे पूर्ण विराम क्योंकि वाक्य पूर्ण हो चुका है। सब खाना खा चुके हैं, पूर्ण विराम क्योंकि वाक्य समाप्त हो चुका है। तो आइए पाठ समाप्ति पर देखते हैं हमने क्या सीखा। भाषा को शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। भाषा वाक्य की तीसरी बड़ी इकाई होती है। जब वाक्य के में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वाक्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।